कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, हम ये शराब ही के सिलसिले को लेकर चल रहे हैं कि कलाम खुदा के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ये कन्फ्यूजन जो उनसी है लोगों के दरमियान मौजूद है। क्या शराब जो है ये कलाम खुदा के मुताबिक जायज़ है या नहीं जायज़। अंदर हमने इसके 4 मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ याइन, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ओनस, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ विनम, इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ वाइन जो है इनका सेकुलर पहलू देखा, दुनियावी लिहाज से इसको जांचा, इनकी डिक्शनरीज के अंदर देखा कि क्या ये महज फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक है या ये अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक भी इस्तेमाल हुआ है। हमने जांचा है इसके सेकुलर पहलू के अंदर कि ना सिर्फ वाइन लफ्ज विनम, ऑनस और याइन, ये चारों के चारों जो 4 मुख्तलिफ ज़बानों के लफ्ज हैं, याइन से ऑनस निकाला गया, ऑनस से विनम और विनम से वाइन, वाइन से आगे शराब आई है। ये चारों के चारों 2 मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल हुए हैं। लफ्ज एक ही लेकिन 2 मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुए हैं। खमीर शुदा, नशावर मशरूब और बगैर खमीर शुदा बगैर नशावर मशरूब के तौर पर। हमने इसके बाद इसका कलाम खुदा के अंदर से जो है कलाम किस तरीके से इसको बयान करता है, याइन को भी देखा और यूनानी ज़बान में जब पुराने नामे का तर्जुमा हुआ और सेप्टुजिंट वो कहलाता है, उसमें भी देखा कि ऑनस जो लफ्ज है वो याइन और ऑनस पुराने नामे में दोनों तरीकों से इस्तेमाल हुआ है। ऑनस जब वो पुराने नामे का यूनानी ज़बान में तर्जुमा किया गया और जो नया नाम है उसके अंदर यूनानी ज़बान के अंदर जो ऑनस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया गया। हमने पिछली दफा जो देखा है, हमने देखा है कि फलों को किस तरीके से कदीम ज़माने में महफूज करने का तरीक़ेकार था, क्योंकि सबसे बड़ा इतराज़ जो उनसे जो किया जाता था कि जो मशरूब है वो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता उस मौसमी हालात के मुताबिक जो कदीम ज़माने में थे जहां पे रेफ्रिजरेशन नहीं थी, इसलिए वो खमीर पकड़ लेता था, नशा और मशरूब बन जाता था। और इसलिए कलाम खुदा क्योंकि ये तरीक़ेकार मौजूद नहीं थे तो कलाम खुदा वाइन की इजाज़त देता है। हमने पिछली दफ़ा अंगूरों को महफूज रखने का तरीक़ेकार, हमने जो है फलों को महफूज रखने का तरीक़ेकार कदीम ज़माने में देखा। आज हम देखेंगे कि जो ये कहा जाता था कि जो क्योंकि मशरूब जो है खमीर पकड़ लेता है, जो अंगूर का रस है वो खमीर ज़दा हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाती है, इसलिए जो उनसे वो देर तक कायम रह सकती थी और लोग जो है नशा और मशरूब ही पीते थे। आज हम देखेंगे इस इतराज को कि क्या वाकई जो है जब फर्मेंटेशन हो गई है, खमीर पकड़ लिया है मशरूब ने, तो क्या वो देर तक महफूज रह सकता था या उसको महफूज करने के लिए जतन जो है वो करने पड़ते थे। तो आज हम प्रेजर्वेशन ऑफ फर्मेंटेड वाइन को देखेंगे, किस तरीके से खमीर शुदा मशरूब को जो नशावर हो चुका है उसको महफूज रखा जाता था। क्योंकि ये दावा करते हैं कि वो मशरूब जो है वो उसको महफूज करने के लिए कोई मसला नहीं था और इसीलिए जो है वो देर तक रह सकता था। हम जानते हैं कि जब मशरूब जो है वो फर्मेंटेशन हो जाए उसमें, तो कदीम ज़माने में उसे महफूज रखना आसान नहीं था,
इसलिए आसान नहीं था क्योंकि वो या तो उसके अंदर तेजाबियत आ जाती थी, एसिडिटी हो जाती थी, उसकी एसिडिक नेचर में चले जाता था वो या फिर वो जो उनसे स्मेल देना शुरू कर देता था, बड़ी बैड स्मेल आती थी उसमें से, और या फिर वो मोल्डी हो जाता था। तो तीन जो उनसे मेन मसले थे फर्मेंटेड वाइन के कदीम जमाने के अंदर। ऐसा नहीं है कि जब मशरूब ने खमीर पकड़ ली है, फर्मेंटेशन हो गई है, तो अब आप उसे जो है सालों इस्तेमाल कर सकते हैं या महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन बड़े मसले थे उसमें। वो एसिडिक एसिड के में तब्दील हो जाता था, यानी एसिडिक नेचर हो जाती थी, तजाबियत आ जाती थी उसमें, बड़ी बुरी किस्म की स्मेल आती थी उसके अंदर से, और तीसरी वो मोल्डी भी हो जाता था। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, ये दुनिया में कहीं पे भी हो, वो चंद सूलों पे जो है उसको परखा जाता है। उसके चंद जौन से असूल हैं। माइकल डोनोवन प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री हैं, इन्होंने एक किताब लिखी डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी इन्होंने एक किताब लिखी, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। इन्होंने बताया है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजों का जो उनसे वो ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज कि इसके अंदर जो मैटर करती है, जो जरूरत है, वो है शुगर की मकदार और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यीस्ट, खमीर। तो शक्कर शुगर होनी चाहिए और जो उनसे यीस्ट होना चाहिए, खमीर होना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जब दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं मशरूब के लिए, मशरूब यानी मीठा हो, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कितना मीठा हो, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा, और साथ में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यीस्ट है, खमीर है, वो भी मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि ना तो एक दर्जे से कम टेम्परेचर और ना ही एक दर्जे से ज्यादा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो वो बयान करते हैं, वो करते हैं कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ना हो टेम्परेचर, और 70 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ना हो टेम्परेचर। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे और 70 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ना हो। सेंटीग्रेड नहीं, फ़ारेनहाइट है। उसके बाद वो ये बयान करते हैं कि जो मशरूब है उसकी खास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर वो बहुत गाढ़ा हो गया, अगर वो बहुत गाढ़ा हो गया तो फर्मेंटेशन नहीं होगी। और इसीलिए आपने देखा था कि अंगूर का जब शीरा निकाला जाता था, उसे बॉयल किया जाता था और बॉयल करके उसको गाढ़ा कर दिया जाता था। तो ये आज जो केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, अमेरिकन प्रोफेसर, वो आपको बता रहा है कि अगर ये गाढ़ा हो गया, एक हद से ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा उसमें। साइंस आज इसको साबित करती है। साथ में वो ये कहता है कि जो शक्कर की मकदार है, जो शुगर की मकदार है, अगर ज्यादा हो जाएगी, जब गाढ़ा होगा तो शुगर ज्यादा होगी, कहते तब भी फर्मेंटेशन नहीं होगी। और अगर आप शक्कर की मकदार कम हो, यानी कि उसके अंदर पानी आपने ज्यादा मिला दिया उस मशरूब में, तो तब भी जो सी है, जो फर्मेंटेशन है वो हो जाएगी, लेकिन वो किसमें, तेजाबियत में तब्दील हो जाएगी। इसी तरीके से वो कहता है कि जो खमीर था उसकी भी जो सी है क्वांटिटी आपने मेजर्ड करनी है। ऐसे नहीं कि खमीर जो है ज्यादा डाल दें या कम डाल दें। ज्यादा डाल देंगे या कम होगा
तब भी फर्मेंटेशन जो सी है वो रुक जाएगी। तो ये जो प्रोफेसर हैं माइकल डोने, ये आपको डोनोवन, ये आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान कर रहे हैं। और इनको डॉक्टर यूए जो है वो एक और केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी अपनी एक किताब एंटी बैकोस पेज 162 पे ये जो प्रोफेसर डोनोवन है इनकी इस फर्मेंटेशन थ्योरी को इसकी तायद की है। अब हमने देखा कि फर्मेंटेशन कोई आसान प्रोसेस नहीं है। शुगर की मकदार ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो फर्मेंटेशन नहीं होगी, कम होगी तो वो तेजाबियत में तब्दील हो जाएगी। गाढ़ा अगर कर लेंगे मशरूब को तो फर्मेंटेशन नहीं होगी, गाढ़ा होने से शुगर की मकदार ज्यादा होगी, फर्मेंटेशन नहीं होगी। तो इसीलिए जो है जब रस निकाला जाता था तो उसे गाढ़ा कर दिया जाता था ताकि जो है उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस ना हो सके। प्लाइनी को हमने पिछले हुए भी देखा था, गायुस प्लानियस इनका नाम है बेसिकली, सिकुंड्रुस, इन्हें प्लाइनी कह के पुकारा जाता है। वो कहता है कि वाइन जो सी है, जो शराब है, ये मोल्डी हो जाएगी या ये विनेगर में तब्दील हो जाएगी अगर आपने जोन से इन बातों का ख्याल नहीं रखा। कोलोमेला जोन से है, इसको हमने पिछले बड़ी तफसील से देखा था। वो कहता है कोलोमेला ऑन एग्रीकल्चर, इसकी बहुत मशहूर किताब है। वो कहता है कि जब आप मशरूब, अंगूर का मशरूब लें और उसको बॉयल करें तो वो मशरूब जोन से वो भी सावर हो सकता है, कड़वाहट आ सकती है उसके अंदर, शराब की तरह। लेकिन वाइन को महफूज रखने के लिए कहते हैं जो आप लेते हैं अंगूर का रस और उसको बॉयल करें तो बॉयल करने के बाद उसमें कड़वाहट आ सकती है। शराब में तो आती है एसिडिटी की वजह से, एसिडिक तेजाबियत हो जाती है। लेकिन शराब को महफूज करने के लिए वो बॉयल्ड जो मशरूब है अंगूर का रस, उसे मस्ट कहते हैं, उसके अंदर डाल दें तो शराब जो सी है महफूज रह सकती है। हम देखेंगे कि ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से जो फर्मेंटेड ड्रिंक था उसको संभालना आसान नहीं था उस दौर में। एक फ्रेंच केमिस्ट थे लुई पास्टर। आज आप जो दूध उबालते हैं या किसी भी चीज को उबाला देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो टेम्परेचर की वजह से, जब उबाला देंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऊपर चल जाएगा, जब वो उबाला आएगा तो वो जो बैक्टीरिया अंदर मौजूद होंगे वो मर जाएंगे, और जब वो मर जाएंगे तो वो चीज आपके लिए, वो जो मशरूब है, चाहे दूध है या पानी है कुछ भी है, वो आपके लिए, सेहत के लिए ठीक जो है करार पाएगा। इस बॉइलिंग को, इस लिक्विड की बॉइलिंग को, कि उसे बॉयल करें, इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। और ये फ्रेंच केमिस्ट थे 19वीं सदी में,
इनसे वाइन इंडस्ट्री वालों ने दरख्वास्त की थी। कदीम जमाना तो बहुत दूर की बात है। 19वीं सदी में जो वाइन इंडस्ट्री थी, उनके पास तरीकेकार नहीं मौजूद थे। उनकी वाइन पूरी की पूरी खपत जो उनकी खराब हो जाती थी। उन्होंने जो है इस फ्रेंच केमिस्ट को लुई पास्टर से दरख्वास्त की कि आप जो है हमारे लिए इसका तरीकेकार ढूंढें। तो लुई पास्टर ने अपनी एक किताब, इनकी मशहूर किताब है, ये किताब जो उनसी है अवेलेबल है, अगर आप आर्काइव्स में जाएं वहां पे ये किताब अवेलेबल है, लेकिन ये फ्रेंच जुबान में, क्योंकि ये फ्रेंच केमिस्ट थे। उस किताब का नाम है ट्यूडिस सुर ला बियारे। फ्रेंच में है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। इस किताब के अंदर जो उनसे है इनकी तमाम जो ये रिसर्च है वो मौजूद है, लुई पास्टर की। पास्टर ने क्या दरियाफ्त किया, उसने कहा कि कोई भी मशरूब जो उनसे जो वाइन, क्योंकि वाइन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये जो फर्मेंटेशन होती है, ये जो खमीर होता है, इसकी वजह ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई कर जाता है। अब यीस्ट जो उनसे है ये हवा में होता है। ये वो कहता है कि जब आप यीस्ट डालें, या तो हवा से आ जाए या फिर आपने उसे वैसे डाला है। जब आप डालेंगे वाइन के अंदर तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनसे है ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो फर्मेंटेशन हो जाएगी। इस फर्मेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के एक खास पीरियड तक, तो बॉयल करने के नतीजे में क्या होगा कि ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, जो बैक्टीरिया था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो किल हो जाएगा। आज वाइन इंडस्ट्री जो सी है उसी पास्चराइजेशन फॉर्मूले के मुताबिक जो 19वीं सदी में लुई पास्चर ने दरियाफ्त किया, उससे मुस्तफीद हो रही है। इस तरीके से उनकी वाइन्स जो सी हैं बच रही हैं। तो ये जो दावा किया जाता था कि वाइन जो सी एक दफा वो खमीर पकड़ लिया मशरूब ने, तो वो अब सालों साल जो उनसे महफूज रहेगा। तो क्योंकि उनकी महफूज करने का तरीका नहीं था, खमीर ज़्यादा होने से बचाने का तरीके का नहीं था, इसलिए तो खमीर हो जाता था, और इसलिए जो मशरूब अवेलेबल होता था वो खमीर शुदा ही होता था, इंटॉक्सिकेटेड होता था, नशावर होता था। जबकि नशावर मशरूब जो है, आपने देखा कि 3 उसमें मेन खराबियां थी। जैसे वो खमीर पकड़ता था, वो अभी हम थोड़ी देर में और देखेंगे कितने दिनों के में वो खराब होनी शुरू हो जाता था, महीने नहीं, दिनों के अंदर। तो आप ये कहें कि जो आपने, क्योंकि वो मशरूब खमीर शुदा है, महफूज रहेगा, इसलिए लोग उसको जो है सालों साल पी लेते थे, या महीनों के अंदर जो है वो पी लेते थे। अब जो है बहुत जरूरी है कि ये जो मस्ट है, ये मस्ट क्या चीज है, मस्ट है अंगूर का शीरा। अगर इसमें बहुत ज्यादा पानी हो जाए जिसकी वजह से उसकी शुगर कम हो जाएगी, तो क्या होगा, पानी ज्यादा होने से और शुगर कम होने से क्या होगा कि वो जो है वो चले जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगी, लेकिन वो तेजाबियत की तरफ चल जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा जरूरी था
कि वो इसे उबालें। इसे अगर जो उनसे रस के अंदर शुगर कम है, पानी ज्यादा है, तो फिर उन्हें मुख्तलिफ चीजें ऐड करनी पड़ती थी। वो इसके अंदर जो उनसे, जिस तरह आज आप जो है अपने स्वीटनर्स डालते हैं, सैकरिन जो उनसे डाला जाता था, उसके अंदर शुगर डाली जाती थी, और पानी को खत्म करने के लिए उसे उबाला जाता था ताकि उबलने से जो उनसे जो एक्सेस वाटर है वो जा सके। ये जो आज की टेक्निक्स हैं, ये लुइस पास्चर की बदौलत जो उनसी हैं निकली है। एक और जो उनसे हैं मार्कस कैटो। मार्कस कैटो जो उनसे हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी ऑन एग्रीकल्चर। मार्कस कैटो जो उनसे हैं, ये लातीनी जबान के शायर थे, और इन्होंने जो उनसे एग्रीकल्चर के ऊपर अपनी एक किताब लिखी। मार्कस पोर्कियस कैटो, ये कदीम जमाने के लातीनी शायर है। कितना कदीम? मसीह से पहले का दौर, 2 सदी पीछे। वो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके जो उनसे बताए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो उनसी हैं वो आ रही थी। वो कहते हैं जो शराब होती थी, इसको मर्तबानों में बेचा जाता था। वो कहते हैं कि जब आप एक दफा उसने खमीर पकड़ लिया और उसको आपने मर्तबान में डाल दिया और उसको बाजार में ले गए बेचने के लिए, या दुकान पे आप बेच रहे हैं, या गली गली जो उनसे वो बेच रहे हैं, या आप बाजार में लेकर आए हैं कि साथ करीबी इलाके से, कहता था 3 दिन के अंदर जिस शख्स ने वो मशरूब खरीदा है, शराब, उसको ये, अगर वो ये कहता है कि इसमें तेजाबियत है, इसका टेस्ट जो है गलत है, सावर है, खट्टा है, तो 3 दिन तक उसका राइट होता था कि अगर वो ये कह दे ऑनेस्टली कि ये इसका टेस्ट खट्टा है, तो वो उसको पैसे वापस हो जाते थे। यानी मशरूब 3 दिन जो उनसे निकालता था, 3 दिन के बाद उसमें चांसेस होता था कि उसमें तेजाबियत आ जाएगी, खटास आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी। लेकिन अगर वो शख्स 3 दिन खरीदने के बाद ये दावा करता था, तो फिर जो है उसके दावे को मुस्तरद किया जाता था, क्योंकि हो सकता है किसी और वजह से उसने या तो गलत दावा किया है, या उसके अंदर किसी और की वजह से ये चीजें आ गई। आप देख रहे हैं कि ये जो दावा के मशरूब, क्योंकि उसने खमीर पकड़ लेता था, उसे मशरूब को बगैर खमीर के महफूज करना मुमकिन नहीं था, इसलिए जो उनसे बाइबल के अंदर जो है उस कदीम ज़माना में लोग जो उनसे खमीर शुदा नशा आवर मशरूब ही पीते थे। कैटो जो है वो कुछ तरीके जो है बताता है कि किस तरीके से आप इसको खटास और मोल्डी होने से बचा सकते हैं। मार्कस कैटो, इसकी जो मशहूर किताब है ऑन एग्रीकल्चर, इसके अंदर बयान करता है, कहते जब आप अंगूर तोड़ें तो उनका जो आपने रस निकालना है, तो उन्हें रस को जो उनसे आपने मर्तबानों में डाल देना।
एक ही में नहीं डालना, 2 3 4 5 6 जितने भी मटके आपके पास पड़े हैं उसमें डाल देना। कहता है अगर मुमकिन हो, अगर जरूरत महसूस करें तो उसके अंदर जौन सा जो मस्ट था, मस्ट क्या है, अंगूर का रस जिसे बॉयल कर लेते हैं बाद में आप, और वो गाढ़ा हो जाता है। कहता है उसके अंदर उसका 40वां हिस्सा मस्ट डाल दें ताकि ये जो आपका मशरूब है ये खराब ना हो। तो आप अंदाजा करें कि महफूज करने का तरीक़ेकार मौजूद था, बगैर खमीर शुदा होने का तरीक़ेकार मौजूद था कि उसे गाढ़ा कर दिया जाता था। गाढ़ा होने से क्या होता था, शुगर कंटेंट हाई हो गया, वाटर कंटेंट जो है लो हो गया, उसके अंदर फर्मेंटेशन नहीं होती थी। कहता है अगर आपने उसके अंदर जरूरत नहीं महसूस की कि उसका 40वां हिस्सा मस्त डाल दें उस खमीरशुदा रस के अंदर, तो फिर उसके अंदर कहता है आपने नमक डाल देना, आधा पाउंड नमक डाल देना। इससे आपकी जो शराब है वो तेजाबियत नहीं पकड़ेगी। इसके अलावा वो कहता है अगर आपने मार्बल डस्ट डालना है तो 1 पाउंड आपने डालना है, लेकिन उसे फिर मिक्स करना है आपने किसके साथ, मस्ट के साथ। अगर आपने रेजन डालना है तो रेजन को 3 पाउंड मस्ट के साथ आपने मिक्स करना है, और फिर उसको जो है आपने क्या करना है, उसे सस्पेंड कर देना है, उसकी टिकिया बना के उस रेजन को अच्छी तरह आपने जो है वो पीसा, मस्ट में मिलाया, टिकिया बनाई और उसको आपने सस्पेंड कर देना है, लटका देना है उस बास्केट के। तो ये वो तरीकेकार वो बता रहा है कि जिस तरीके से आप खमीर शुदा वाइन को महफूज रख सकते थे, लेकिन इसके बावजूद आपने क्या किया है, बॉइल्ड मस्टर्ड डाला है 40वां हिस्सा, आपने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया कि उसमें नमक डाल दिया, आपने मार्बल डस्ट डाल के उसको यह देखा है, आपने रेजन डाल के देखा है। मुख्तलिफ तरीके जो उनसे हैं, मुख्तलिफ इलाके की मुख्तलिफ किस्म की वाइन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके बावजूद ज़रूरी नहीं था कि खमीर शुदा मशरूब महफूज रह सके। कहते 2 प्रॉब्लम्स आती थी, इसके बावजूद आ जाती थी। ये आप तरीकेकार करते भी थे, और वो 2री सदी कबल मसीह का शायर है, लातीनी शायर। कहते हैं इसके बावजूद उसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स आ जाती थी। एक तो उसके अंदर से बुरी स्मेल निकलती थी, और वो जो उसका ढक्कन होता था मर्तबान का, उसमें वो रच जाती थी। और दूसरी प्रॉब्लम वो कहता है कि वो जो मशरूब होता था वो तेजाबियत पकड़ लेता था। अब उसके मुख्य तरीके वो बताता है कि अब आपने क्या करना है कि बैड स्मेल जो पकड़ ली है उसके ढक्कन ने, क्योंकि वो ढक्कन के अंदर आ गया, मिट्टी के बर्तन होते थे या पत्थर के मटके होते थे, वो उसके अंदर बू चली गई है। अब वो कैसे निकलेगी, क्योंकि वो बू जो सी एक दफा चली जाए तो वो आपके मशरूब
कोई भी जो सी जाएगी उसके अंदर। वो कहता है कि आपने क्रीम बनानी है, लेप तैयार करना है। अब लेप तैयार करने के लिए वो कहता है क्या करना है, आपने अंगूर का शीरा लेना, उसे बॉईल करना है, गाढ़ा करना है। उसके अंदर आपने दो किस्म के मुख्तलिफ फूल हैं, एक आयरस है और एक कंपेनियन है, कंपेनियन मिलीलोट। ये दोनों फूलों को लेके पीसना है और उस जो से अंगूर का जो गाढ़ा रस था जो बॉयल किया हुआ था उसके अंदर मिला के क्रीम लेप तैयार कर लेना। उस लेप को आपने जो से लगाना है ढक्कनों पर। इससे मुमकिन होगा कि वो जो सी जो स्मेल है वो उससे निजात मिल सके। वाइन जो कि सावर हो चुकी है, खट्टी हो गई है, उसको मीठा करने के लिए वो कहता है क्या करना पड़ेगा आपको, कहता है मेक 4 पाउंड्स ऑफ फ्लावर फ्रॉम विटेक। ये जोन्स है, ये एक और जोन्स है जिस तरह बाजरा होता है, वीट होती है, कौन होता है, इसी तरह जोन्स है इसका आटा बनाना है आपने। और उस आटे को आपने ये क्योंकि जो है ये लातीनी जो है ये इसने जो यूनिट्स दिए हुए हैं ये लातीनी ज़बान के कदीम यूनिट है। आज की यूनिट में 45 मिलीलीटर है। आपने उसके अंदर 45 मिलीलीटर जो सी है वाइन लेनी है, इस आटे में मिलानी है और उसके अंदर जो से आपने गाढ़ा अंगूर का शीरा मिला देना। 45 मिलीलीटर वाइन ली, आटा बनाया, जौ का नहीं, मक्की का नहीं, वटेक है, इसका आपने आटा बनाया, उसमें 45 मिलीलीटर, 45 मिलीलीटर, लीटर नहीं, शराब ली, मस्ट के साथ मिक्स की और उसकी छोटी सी ईंट बना ली। अब उसको हमने जो है वो डिप कर देना है उस मर्तबा में। तो उससे जो सा होता था, क्योंकि शुगर मस्ट क्या चीज है, जब बॉयल हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी तो वो मीठी हो जाएगी, उससे शराब जो सी जो कड़वाहट थी उसकी वो कम हो जाती थी। इसी तरह वो एक स्मेल रिमूव करने का एक और तरीकेकार बताता है, कहता है हीट अ थिक क्लियर पीस ऑफ रूफिंग टाइल थॉरली इन द फायर, कि छत के ऊपर जो टाइल है उसको अच्छे तरीके से जो उनसे आग में तपाएं। व्हेन इट इज हॉट कोट विद पिच, attach a string, lower it gently to the bottom of the jar and leave the jar sealed for 2 days। कहता है उसको जब गरम गरम वो जो ईंट है उसको आपने क्या करना है कि आपने पिच के अंदर जो से डुबोना है, पिच कोल, और जो है उसको आपने एक धागे के साथ बांधना है, रस्सी के साथ बांधना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने उस जार के अंदर डाल देना जिसमें शराब है और इसमें से स्मेल आ रही है, और उसे 2 दिन तक अंदर सील रहने देना। इफ द बैड ऑर्डर इज रिमूव्ड द फर्स्ट टाइम, अगर पहली मर्तबा ऐसा करने से वो स्मेल जाती रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर से ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये वो तरीकेकार हैं जो कि आप देख रहे हैं कि 3 मसले आ रहे थे। एक मसला आ रहा था कि वो उसमें तजाबियत आ जाती थी, दूसरा मसला आ रहा था कि ये जो खमीर शुदा मशरूब है इसके अंदर बहुत ही बुरी स्मेल पैदा हो जाती थी और वो स्मेल उस पत्थर के मटके या मट्टी के मटके और ढक्कन में भी चल जाती थी।
और तीसरा वो मोल्डी भी हो सकता था, काई लग सकती थी। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो ये दावा किया जाता था कि क्योंकि तरीक़ेकार नहीं था अंगूर के शीरे को महफूज रखने का कि वो खमीर ना पकड़े, इसलिए लामहला वो खमीर ज़दा हो जाता था, वो खमीर पकड़ लेता था, खमीर पकड़ने से वो इंटॉक्सिकेट हो जाता था, नशावर हो जाता था। इसलिए जो मशरूब पिया जाता था कदीम ज़माने में, जिसका जिक्र कलाम खुदा के अंदर किया गया है, वो नशावर मशरूब था। क्योंकि उस वक्त जो है नशावर मशरूब सिर्फ अवेलेबल था, कलाम खुदा में उसका जिक्र आया है, और इसलिए ये मशरूब जो नशावर है, फर्मेंटेड है, शराब जिसे कहते हैं, ये पीने की इजाज़त है। आपने यहाँ पे देखा है कि नशावर मशरूब उसको कितना जो है प्रॉब्लम पड़ती थी उसको दुरुस्त हालत में लाने के लिए, और कितनी जल्दी वो ख़राब हो जाता था। मुख्तलिफ जो से तरीक़ेकार कोलोमेला ने भी बयान किए हुए हैं, जो है कैटो ने भी बयान किए हैं। आपने देखी है कि नमक के साथ जो से उसको किया जा रहा है, आपने देखा है कि उसको जो से मस्ट के साथ जो से बॉइल्ड मस्ट के साथ जो है किया जा रहा है। मैं एक दो और तरीक़ेकार जो है बयान कर देता हूँ। लिखा हुआ है कि आपने मस्ट को जो से है वो लेना है, अंगूर के मशरूब को लेना है, उसे बॉयल करना है, इतना बॉयल करना है कि या तो वो एक तिहाई रह जाए या आधा रह जाए। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, उसमें आपने प्रिजर्वेटिव्स डालने हैं। प्रिजर्वेटिव्स में जो है वो टर्पंटाइन भी आ सकती है, पिच भी आ सकती है, रेजन भी आ सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मसाले भी आप डाल सकते हैं। मसालों में मुर है, सिनेमन है, बासम है, साफरन है। ये जब आप जो से डालेंगे उस मस्ट के अंदर, उसको फिर आप लेंगे, उस मिक्सचर को आप उस फर्मेंटेड वाइन के अंदर डाल देंगे, और कितनी डालनी है ये डिपेंड करता है कि उस वक्त उस वाइन की जो सी क्वालिटी क्या थी। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जतन करने पड़ते थे जो मशरूब को सही हालत में लाने के लिए। इसी तरह नमक का जो उनसे वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि जो यूनानी लोग हैं वो इससे वाकिफ थे कि वो या तो वो नमक जो उनसे है जो ज़मीनी नमक है वो ले लेते थे, अगर उन्हें जो है समंदरी पानी लेना पड़ता था तो उस पानी को जो उनसे सुखाया जाता था, उससे जो नमक हासिल होता था फिर उसको जो उनसे डाला जाता था। कहता है if powdered salt was used it was diluted with water before we poured into the fermenting wine। अगर जो उनसे जो नमक जो आप यूज कर रहे हैं इसको पानी में जो है आप डालते थे, और इसको जो है डाल के उस नमक ज़्यादा पानी को जो है आप फर्मेंटेड वाइन में डाल देते थे। अगर सी वाटर लेते थे तो बॉयल डाउन टू अ थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जितना आपने समुद्री पानी लिया है उसको आपने एक तिहाई कर देना ताकि उसका पानी उड़ गया है, और अब वो जो उनसे जो नमक रह गया उस पानी के अंदर उसको आपने जो उनसे मस्ट में डालना है। मस्ट में डालने के बाद उसको आपने जार्स के अंदर डाल देना जिसके अंदर जो है वाइन मौजूद है। तो ये तरीक़ेकार मौजूद थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पिच भी जो है डाली जाती थी। कहता है पिच वॉज डिजॉल्व इन सी वाटर विच वॉज अलाउड टू वेपरेट देन सच सोल्यूशन पोर्ड इनटू द वाइन टू बी ट्रीटेड। कि कोल लिया जाता था, उसे सी वाटर में डाला जाता था, उसे बाला जाता था, पानी उड़ा दिया जाता था, उस गाढ़े मशरूब को वाइन में डाल दिया जाता था ताकि जो उनसे वो वाइन जो है महफूज रह सके। तो आपने देखा है कि जो ये दावा किया जाता है कि क्योंकि कोई तरीक़ेकार महफूज नहीं था, मौजूद नहीं था, सॉरी, कि आप ताज़ा अंगूर के रस को महफूज रख कर सकें, इसलिए अंगूर का रस लामहला फर्मेंट हो जाता था,
फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता था, खमीर पकड़ लेता था और नशावर मशरूब बन जाता था। और यही मशरूब जो है बाज़ारों में बिकता था, यही मशरूब घरों में लोग जो है पीते थे। इसी मशरूब को कलाम खुदा ने बयान किया है। जबकि हमने देखा है कि नशावर मशरूब जो है फर्मेंटेड जो ड्रिंक है वो उसे महफूज करने के लिए बेशुमार जतन करने पड़ते थे। इवन के जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसके अंदर वो ये है कि उसको महफूज रखने के लिए गैर फर्मेंटेड जो अंगूर का रस है जिसे गाढ़ा कर दिया गया है बॉयल होने की वजह से, उसको डाला जाता था ताकि वाइन महफूज रह सके। तो कलाम खुदा में जो है दोनों किस्म के फर्मेंटेड ड्रिंक एंड अनफर्मेंटेड ड्रिंक दोनों का जिक्र है। हमने इसको पहले भी देखा है। हम जो अब देख रहे हैं, हमारा सीखने का जो मकसद है वो ये है कि क्या वाकई ये जो दावा है कि फर्मेंटेशन की वजह से जो अंगूर का शीरा है वो महफूज नहीं रहता था और फर्मेंटेड वाइन ही पी जाती थी, हमने मुख्तलिफ वालों से देखा है कि ऐसा नहीं था, बल्कि फर्मेंटेड वाइन को महफूज करना ज़्यादा मुश्किल था बनिस्बत इसके कि अनफर्मेंटेड ड्रिंक जो है उसको लोग गाढ़ा कर लेते थे। और अभी हम जाके आगे देखेंगे कि उसको और कौन से तरीके थे वो महफूज रखने के। तो आज का ये पैगाम जो है वो यहीं पे हम ये ख़त्म करेंगे। अगली मरतबा हम जो है रब कदूस ने चाहा तो हम देखेंगे कि अनफर्मेंटेड ड्रिंक को किस तरीके से महफूज रखा जाता था ताकि ये दावा गलत साबित हो सके कि कदीम दौर में सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेड ड्रिंक अवेलेबल होता था और इसी वजह से बाइबल इसकी इजाज़त देती है। खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके बताए हुए दिन, उनके मुकर्रर करदा दिन के अंदर बैठ सकें, कलाम में खुदा की तरफ रुजू कर सकें ताकि खुदा की हिकमत जिस तरीके से वो सिखाना चाहते हैं वो हम तक पहुंच पाए। खुदा आप सबको अपना दिन, जिसको उन्होंने बरकत का दिन कहा है, मुबारक दिन कहा है, पाक दिन कहा है, आपको इत्मीनान और खुशी अता फरमाए। आमीन।